Potential difference between metal rod and solution of its solid. Solve the solid electrode potential. इसे क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, which is measured in electron volt. It is measured in electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे किसमें मेजर करते हैं जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसमें मापा जाता है जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। अगर हम एग्जांपल में लिखते हैं इसका कोई आप क्या जी? ये कौन सा रॉड हमारा? इसमें हम रॉड रखते हैं। कौन सा रॉड रखते हैं जी? मान लीजिए इसमें हम कॉपर रॉड रखते हैं। कौन सा रॉड रखते हैं? कॉपर रॉड। और ये एग्जांपल किसका जी? देखो ये हमारा विलयन किसका है? कॉपर सल्फेट का CSO4 का विलयन है। और इसमें कौन सी रॉड रखी गई है? कॉपर रॉड को डुबाया जाता है। तो कॉपर की छड़ इस विलयन के सापेक्ष क्या धनावेशित हो जाती है? कैसी होती है जी? धनावेशित हो जाती है। और विलयन क्या होता जी? विलयन इसके सापेक्ष क्या होता जी? ऋणावेशित हो जाता है। परिणाम स्वरूप धातु की छड़ और विलयन के मध्य क्या होता जी? विभवांतर होता है। इसे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कह देते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? गड्ढा लेयर कॉपर इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है? कॉपर इलेक्ट्रोड हुआ। ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड। इसी तरह हम जिंक की रॉड को किसमें डुबाएंगे? जिंक की रॉड अगर है तो उसको हम उसी के लोअर के विलयन में डुबाएंगे। देखो ये हमारी कौन सी रॉड है? जेडियम रॉड है। जेडियम रॉड है और इसको किसमें डुबाया गया जी? कौन सा विलयन है? जेडियम SO4 जिंक सल्फेट का विलयन है। ठीक है, जिंक सल्फेट का विलयन है। अच्छा चलो ठीक है, एक ही का विलयन। तो ये धातु की छड़ जिंक की छड़ कैसे होती है जी? ऋणावेशित हो जाती है। कैसी होती है? ऋणावेशित। और विलयन इसका कैसा होता है? उसके सापेक्ष धनावेशित हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो समझ गए? इलेक्ट्रोड विभव किसमें मापा जाता है जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें मापा जाता है जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ जब इसको हम जेडियम SO4 रॉड को CSO4 पर रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जी? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीडेशन हुआ इसका। और यहाँ पर जेडियम क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन एग्जॉर्ब किए। जेडियम में हुआ ना, जेडियम 2 पॉजिटिव पर क्या हुआ? जेडियम। यहाँ पर क्या हुआ जी? रिडक्शन दिखा रहा है। ठीक है, रिडक्शन। तो लिखा आगे के बिंदु को भी आगे के बिंदु को भी। अब देखो ये इलेक्ट्रोड विभव हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रोड विभव। अब हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अवस्था पर, मानक अवस्था किसे कहते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडल दाब तो क्या बोलते हैं जी? मानक अवस्था, स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। जो मानक अवस्था पर किसी धातु की छड़ को उसके 1 मोल सांद्रता के विलयन में, ठीक है, सांद्रता कितनी है जी? 1 मोल है। 1 मोलरता के सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है। तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे।
अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे दिखाता है जी? ई नॉट से। अच्छा, इसको किससे दिखाते हैं? ई से। ये तो नहीं लिखे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे दिखाते हैं? ई से। लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे दिखाते हैं जी? ई से। क्या अगला रीडिंग हमारा क्या जी? स्टैंडर्ड। क्या जी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो मानक अवस्था पर, कौन सी अवस्था पर जी? मानक अवस्था पर। मानक अवस्था किसे कहते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडल दाब। ध्यान दीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडल दाब पर जब किसी धातु की छड़ को उसके 1 मोल या 1 मोलरता के, हाँ 1 मोल पर लीटर के सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य अंतर उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर लिखा जाएगा मानक अवस्था पर। मानक अवस्था पर, मानक अवस्था किसे कहते हैं जी? 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब। दाब पर जब धातु की छड़ को, जब धातु की छड़ को 1 मोल पर लीटर सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है, रखा जाता है, तो विलयन में रखा जाता है, तो उत्पन्न विभवांतर को, तो रखा जाता है, तो उत्पन्न विभवांतर को मानक पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसे ई नॉट से, किससे जी? ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माप समझ गया? एग्जाम्पल में हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड लिखा है जी? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया। कौन सा इलेक्ट्रोड बनाया है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0 माना जाता है। मानक इलेक्ट्रोड में क्या होता है जी? 0 है। एग्जाम्पल में लिखा है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कौन सा है जी? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड कितना माना गया जी? 0 माना गया। देखो इसमें क्या किया गया जी? ये देखो जी वाला आंसर है। इसमें कौन सी गैस प्रोवाइड कर रहा है जी? H2 गैस। कौन सी गैस? H2। ये क्या है? HCl का विलयन है। कितनी मोलरता का? 1 मोल पर लीटर। 1 मोलरता का HCl विलयन है और इसमें कौन सी प्लेटिनम धातु है? Pty। कौन सा है जी? प्लेटिनम। प्लेटिनम वायर डुबाया गया है और इसमें H2 गैस प्रोवाइड कर रही है। कितने पर जी? 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पर। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, इसमें कौन सी गैस प्रोवाइड कर रहे हैं जी? हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस से बाहर निकलेगी, इधर क्या निकलेगी?
हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, नष्ट बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, प्लेटिनम वायर को डुबाया जाता है, एक मोल तेल के साथ केमिकल में, और इसमें H2 गैस प्रोवाइड की जाती है, H2 गैस प्रोवाइड की जाती है किस अवस्था पर, मानक अवस्था पर। इसका जो इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड में कितना बनता है, 0.00 इलेक्ट्रॉन, कितना बनता है जी, विभव 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है जी, 0 इलेक्ट्रॉन विभव। मानक इलेक्ट्रॉन विभव कितना माना जाता है, 0 होता है, कितना होता है, 0। यहाँ पर देखो कौन सी क्रिया हो रही है, जैसे ये हाइड्रोजन है, H2 है, यहाँ पर देखो H2 है, ठीक है, ये HCl में है, ये आयनित हो जाता है, क्या होता है, आयनित है। अब यही आपको चयित हो जाता है, ये जो आप चयित हो करके H2 को बाहर निकल रहा होता है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन जो है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन जो क्या माना गया है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन जो क्या माना जाता है, 0। ऑक्सीकरण भी क्या रहेगा, 0, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण जो क्या होता है जी, और अपचयन जो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उनके साइन क्या होता है जी, विपरीत होते हैं। देखो बना लिया बेटा। अब बारी अब यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के प्रकार, टाइप ऑफ मानक इलेक्ट्रोड के प्रकार, ठीक है ना। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। एक होता है ऑक्सीकरण विभव, एक होता है अपचयन विभव, तो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, क्या लिख सकते हो भैया, मानक ऑक्सीकरण और मानक अपचयन, लिखेगा मानक ऑक्सीकरण और मानक अपचयन विभव। देखो मानक ऑक्सीकरण और मानक अपचयन विभव, ठीक है, कौन सा नहीं हाँ, हेड लिखेगा मानक ऑक्सीकरण और मानक अपचयन विभव। लिख लीजिए, देखो देखिए, जब किसी, देखो जब किसी इलेक्ट्रोड को लिखेगा, जब किसी इलेक्ट्रोड को, जब किसी इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण या अपचयन क्रिया होती है। और
और इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है जी? उत्पन्न। अब कौन सा इलेक्ट्रोड विभव है? इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा तो भाई कौन सा इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा, कैसे पता करोगे? यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है तो जो इलेक्ट्रोड विभव है उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और यदि अपचयन होगा तो अपचयन विभव। उत्पन्न होता है जी। करके क्रिया यदि इलेक्ट्रोड पर कौन सी क्रिया होती है जी? ऑक्सीकरण क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है जी? ऑक्सीकरण क्रिया होती है तो उसे तो उत्पन्न विभवांतर को क्या करते जी? मानक ऑक्सीकरण को और यदि इलेक्ट्रोड पर और क्या होती है जी? अपचयन क्रिया होती है तो उत्पन्न विभवांतर को मानक अपचयन विभव कहते हैं। मानक अपचयन विभव कहते हैं। मानक अपचयन विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, इसे कह देते भैया ई नॉट ऑक्सीडेशन, ऐसे कह देते भैया ई नॉट रिडक्शन। ध्यान रहे किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव दोनों क्या होता है जी? बराबर होते हैं। बस केवल उनका साइन क्या होता है जी? विपरीत होते हैं। उनके साइन पर विपरीत होते हैं। देख लीजिए फटाफट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो किसी का अपचयन विभव इसका रिडक्शन कितना देगा? मान जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी सेल का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होते जी? बराबर होते हैं, परंतु उनके चिन्ह क्या होते जी? विपरीत होते हैं। याद रखिएगा, अगर उसका मानक ऑक्सीकरण दिया है, उसका मानक अपचयन अगर पूछे तो बस वही बताइए, लेकिन उनका चिन्ह क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। ठीक है। देखो हमको पढ़ने इलेक्ट्रोड के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड।
तो सिलेबस में दिया नहीं इलेक्ट्रोड का प्रकार, तो सिलेबस में नहीं दिया है इलेक्ट्रोड के प्रकार। ये प्रकार यानी कह सकते हो टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, उत्क्रमणी इलेक्ट्रोड के प्रकार। उत्क्रमणी इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। लिखिए देखिए, बोलो जी। किसी उत्क्रमणीय सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल के इलेक्ट्रोड को उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं? उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहते हैं। उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, या उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता होती है। ग्रहण करने की क्षमता होती है। ग्रहण करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता होती है। किसमें? उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड में। उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड दे हैव टेंडेंसी टू लूज एज वेल एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कह देते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या लिखोगे हमको? पहला लिखिए भैया मेटल आयन, आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन, धातु का आयन इलेक्ट्रोड, यानी कह सकते हो धातु आयन, धातु आयन, धातु आयन इलेक्ट्रोड क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में क्या करता है जी? डूबी होती है। इसमें क्या होती है? मेटल होती है, मेटल रॉड डीपर इन सॉल्ट ऑफ दैट मेटल, उसी मेटल के विलयन में क्या होती है जी? डूबी होती है, जिसमें जो धातु थी उसी के लवण के विलयन में क्या होते हैं? डुबाई रहती है। लिखो इसमें, लिखो क्या होता जी? इसमें जो होती है, इसमें धातु की छड़ अपने आयन के विलयन में डूबी होती है।
डूबी होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, धातु की छड़ जो होती है वो अपने ही आयन के विलयन में डूबी होती है। एंड मेटल रॉड डीपर इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, इसमें इन दिस, इसमें क्या होती है, मेटल रॉड इज डीपर इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, अपने आयन के विलयन में क्या होती थी, डूबी रहती है। इसका एग्जांपल क्या होता है, जेडियम रॉड डीपर इन जेडियम सॉल्यूशन और कॉपर रॉड डीपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होती है, धातु की छड़ जो होती है अपने ही आयन के विलयन में क्या होती है जी, डूबी रहती है, ठीक है। अपने ही आयन के विलयन में डूबी रहती है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे एग्जाम्पल क्या कह दिया गया है, एग्जाम्पल क्या कह दिया जी, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में। एग्जाम्पल है क्या, जेडियम रॉड डीपर इन जेडियम सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल क्या रहेगा, यू रॉड डीपर इन CSO4 सॉल्यूशन। तो कौन सा इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड, जब धातु की छड़ अपने ही नंबर के विलयन में डूबती है तो कौन सा बनता जी, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या कार्य, हम लोग जेडियम रॉड बना रहे हैं, ठीक, तो कौन सी छड़ डाल दिया जी, कौन सा है, जेडियम है, कौन सा बना लीजिए यहाँ पर, देखो जेडियम SO4 है। इस पर देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाता है। ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, जेडियम प्लस जेडियम की रिडक्शन है